ये क्वेश्चन है कि जैसे आपके लव्ड वंस होते हैं, वो आपके सामने कंडीशन रखते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये काम चूज़ कर रहा हूँ, ये करो, इससे तुम्हारा भला होगा। और हमारे सामने ये चॉइस होती है कि हमको ये काम पसंद है, हमको ये करना है। तो आपके लव्ड वंस आपके सामने ये कंडीशन रख दें कि या तो काम को छोड़ दो या हमें छोड़ दो। तो छोड़ दो उसको, बेटर है छोड़ना। ऐसे में मैं बताता हूँ क्यों, वजह बता देता हूँ कि आज अगर वो एक कंडीशन आपके ऊपर रख रहे हैं और इस हद तक अड़ गए हैं कि भैया या तो कंडीशन पूरी करो या छोड़ो, तो आने वाले टाइम में हजारों कंडीशन आने वाली है आपके ऊपर, तो सारी पूरी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जैसे प्लान्स तो बहुत सारे बनाता हूँ कि मेरे को ये गोल अचीव करना है, पर पता नहीं क्या होता है, कुछ मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ। और जब भी एंड मोमेंट आता है कि वो जो गोल पाने की तारीख आती है, तो उसके पहले कुछ नहीं हो पाता। और फिर उसके बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो बहुत अपने आप को फेलियर महसूस करता हूँ कि काश मैं उस समय कर लेता। होता है ऐसा, सबके साथ होता है। तो उसके लिए क्या करें? आप लोगों को ये समझना है कि लाइफ के हर कदम पे, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, कुछ करने की, कुछ ना करने की, कुछ अच्छा करने की, कुछ बुरा करने की, सही रास्ते पे चलने की, गलत रास्ते पे चलने की। आपको सिर्फ इतनी सी चीज समझनी है कि आपकी लाइफ जो आप चाहते हो या जो आपके सपने हैं, उसके बेस पे डिसाइड नहीं होने वाली कि आप कितने सक्सेसफुल हो गए, कितने फेल हो गए। वो डिसाइड होने वाली है छोटी छोटी चॉइसेस के बेस पे। हम क्या करते हैं, हम हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचते रहते हैं कि एकदम से कुछ बड़ा हो जाए। अरे ना भाई, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो। छोटी छोटी जो लाइफ में चॉइसेस आ रही है ना, दिन में हजारों चॉइसेस आती हैं, कोशिश करो बड़ी चॉइसेस को छोड़ो, छोटी छोटी चॉइसेस पे खरे उतरो, अपनी नजर में उठो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको खुद की नजरों में उठना है। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया, वो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और खुद की नजरों में आप कब उठोगे? जब आपको यह पता होगा कि चाहे मैं कम डिसीजंस लेता हूं, कम लो, दिन में 1000 डिसीजन नहीं लेने आपको, कम लो, एक लो, उसको पूरा कर। अगर एक कमिटमेंट किया अपने आप से, उस कमिटमेंट को पूरा करना है, उसको छोड़ना नहीं। सोचो, अभी अगर आप लोग अपने खुद के कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे, तो किसी और को दिए हुए कमिटमेंट्स आप कैसे पूरे करोगे? तो आपके बात की क्या वैल्यू रह जाएगी खुद की नजरों में और दुनिया की नजरों में? जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं बिजनेस में या किसी भी फील्ड में, एक बात पक्की है कि वो सब अपनी बात के पक्के हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है, उसके मुंह से एक बात निकली, उसको पता है कि निकल गई, मुझे नुकसान होगा, लेकिन तब भी वो टिका रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं। उसको पढ़ना है, कमिटमेंट किया है, 8 घंटे पढ़ाई का कमिटमेंट नहीं करना, चलो 1 घंटे का करना है, लेकिन 1 घंटे हर हालत में पढ़ना है। धीरे धीरे वो 1 घंटा बढ़ के अपने आप 2 घंटा हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा, 4 घंटा हो जाएगा, 8 घंटा हो जाएगा। तो छोटे कमिटमेंट्स करो, उन छोटे कमिटमेंट्स को पूरा करते चले जाओ, उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते चले जाओ, बजाय बड़े गोल सेट करने के। तो धीरे धीरे छोटे अपने आप कब बड़े हो जाएंगे वो पता भी नहीं लगेगा। पूछना चाहती हूँ मैं, रिलेशन से रिलेटेड, किसी के भी मन में एक नेगेटिव थॉट आ जाता है और वो कंटिन्यूअसली चला ही जाता है। इनका क्वेश्चन क्या है कि हमारी किसी भी रिलेशन में, वो फादर सन का भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, 2 भाइयों का भी हो सकता है, ऑफिस में 2 कलीग्स का भी हो सकता है, 2 दोस्तों का भी हो सकता है, कोई भी रिलेशन, कैसा भी रिलेशन, उसके अंदर कुछ नेगेटिव हो जाता है और वही थॉट हमारे माइंड में घूमता रहता है। होता क्या है कि सिर्फ वो वहीं तक नहीं रहता, पास्ट में जो भी कुछ नेगेटिव हुआ होता है वो सब उसके साथ में जुड़ जाता है, जिसका उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कि मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी ऐसी बातें निकल के, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के अंदर ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं दोनों तरफ से, जिसका उस प्रॉब्लम से कोई कनेक्शन ही नहीं होता। रिलेशनशिप्स को अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है, मतलब ऐसी बॉन्डिंग करनी है कि एक दूसरे से कुछ कहना ही ना पड़े, कहने से पहले ही बातें समझ आने लग जाए, हल्की सी अनबन हो, वहीं पे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। हाँ, ये सब चीजें कैसे होंगी? सिर्फ एक वर्ड में आपको कहूंगा, लिसनिंग। हम बोल तो रहे हैं बहुत कुछ, सुनने को कोई तैयार नहीं है। बच्चों को पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को बच्चों से प्रॉब्लम है, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, दूसरे की बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। हस्बैंड अपनी बात कहना चाहता है, वाइफ अपनी बात कहना चाहती है, दोनों अपनी जगह पर ठीक है, गलत किसको कहोगे? तो करना क्या है? सिर्फ बैठ करके सुनना है। हमें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को नहीं सुनना कि जिस प्रॉब्लम के ऊपर लड़ाई हो रही है, क्योंकि आप सुनोगे और जब तक आपका माइंड के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है तो आप रिएक्ट करने लग जाओगे। तो उस वक्त जहां पर आपकी अनबन हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, उस वक्त तो वहां से निकल लो चुपचाप। उस वक्त वहां पर रहने का कोई बेनिफिट नहीं है। दोनों के इमोशंस उबल रहे हैं, अब अगर उस आग में हाथ डालोगे तो जलोगे जलोगे,
तो चुपचाप वहां से मुंह नीचे करके निकल जाओ। या जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अपने आप ही हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्व, 2 दिन में 3 दिन में, वो वाली प्रॉब्लम के ऊपर तो मिट्टी डली जाती है। उसके बाद में किसी नए टॉपिक के ऊपर बैठ करके उनको सुन लो, इतना ही बहुत है।